धन्यवाद। ये इतनी झूठी सरकार है मोदी सरकार। हमारा बस चले तो इसको जूते से लेकर बाहर निकाल ले। इसके एक बात बताओ, इनको क्या पेंशन मिलती है? इनको 5-5 पेंशन मिलती है, हमारे है ना कर्मचारी को एक पेंशन भी नहीं मिल रही। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और झूठा आश्वासन दिया जाता है हमें, आपकी पेंशन भी है, आपका मान सम्मान भी है, आपका वेतन भी है। नहीं हमारा मान सम्मान नहीं, हमारे पीटीआई 1 साल से बैठे हैं। इनका आप देख लो, क्या हमारे इनके बच्चे नहीं छोटे छोटे बच्चों ने लेकर यहाँ बैठे हैं। साथियों 31 अक्टूबर 2021 को सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से छटनीग्रस्त कर्मचारियों की वापसी या सेवा बहाली के लिए जो करनाल के अंदर प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुभाष लांबा जी को मौके पर ही 8 नवंबर का मिलने का समय दिया और उस 8 नवंबर को समय देने के उपरांत वार्ता के लिए यानी कि परसों 14 तारीख को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के साथ तमाम सभी छटनीग्रस्त कर्मचारी और सभी विभागों की मांगों के लिए प्रमुखता से बुलाया है सुनने के लिए। साथियों ये है आप और हम सब लोगों की एकता का परिचय। साथियों पीटीआई साथियों को आप देख रहे हैं, आज 546वां दिन है धरने का। हम 1.5 साल से पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रहे थे। लेकिन अक्टूबर को सभी छटनीग्रस्त सभी विभागों के कर्मचारियों का एक बैनर के नीचे प्रोग्राम होने के कारण ही हमारे को बुलावा भेजा है, जो कि वो हमारी सफलता है। मैं सफलता मानता हूं मुख्यमंत्री का समय देना, वरना हमें उसके नजदीक से भी नहीं निकलने दे रहे थे समय देने के लिए वो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं साथियों के माध्यम से। साथियों पिछली सरकार में अतिथि अध्यापक लगे थे, पिछली सरकार के अंदर, उनको आज 15 से 17 साल हो गए। साथियों उन्होंने सेवा रोजगार पक्का करने का आह्वान पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी ने दिया था। मैं आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं साथियों, ये पूछना सरकार से, क्या पिछले पूर्व शिक्षा मंत्री की जबान बड़ी है या आज के वर्तमान में हरियाणा मुख्यमंत्री की जबान बड़ी है? उन्होंने मंच के माध्यम से कहा था कि मैं पीटीआईओं का चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। साथियों मैं मानता हूं वर्तमान में मुख्यमंत्री की जबान से बड़ी पूर्व शिक्षा मंत्री की जबान है। साथियों ये क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं संघियों के दबाव में काम कर रहा है, ये सामाजिक और नैतिक व्यक्ति हमें नजर नहीं आता। साथियों मैं सभी कर्मचारी संगठनों से एक बार फिर हाथ जोड़ करके अपील करता हूं साथियों, एकता के सूत्र में आइए, हमारी लड़ाई को सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से इसके बैनर के नीचे एकजुट होकर के हम अपनी लड़ाई को आसानी से लड़ सकते हैं। साथियों मैं हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन जिला प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह अहलावत हूँ। हमारी मुख्य मांगे हैं जो आज ये लिपिकों का वेतन है जो 35,400 पे मैट्रिक 6 में किया जाए, और हमारे जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बहाने हमारे जो सीनियर साथी थे या जूनियर साथी थे वो 300 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि आज तक वापस नहीं किए गए हैं। उसके बाद हमारी वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है और न ही समय पर पदोन्नति की जाती। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और आज हमने सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हल्ला बोल प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इनके अलावा हमारे एजुकेशन में मिड डे मील कर्मचारी हैं, उनको 4 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, उनको 1 साल से वेतन नहीं मिला हुआ। एजुसेट चौकीदार का बजट नहीं आया हुआ है और भी हमारे एजुकेशन में बहुत ही काफ़ी खामियां हैं। हमारे साथी जो पीटीआई धरने पर बैठे हुए हैं, हम चाहते सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पुनः समायोजन किया जाए। साथ में जैसे ड्राइंग टीचर हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको भी समायोजित किया जाए। पुराना ब्लॉक से प्रधान अनीता, मेरी तो यही मांगे हैं कि हमारे जितने लिपिक साथी हैं इनकी मांगे 35,400। ये हमारा मान सम्मान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा वर्कलोड तो इतना ज़्यादा है कि लेकिन हमारा वेतन इतना है कि एक स्वीपर से भी मान कर चलो एक तो हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुँचती है, क्योंकि हर एक कर्मचारी हमें उस नज़रों से देखता है अभी हम किस लेवल के हैं। हमारा या तो मान सम्मान बढ़ाओ, मान सम्मान तभी बढ़ेगा। एक 35,400 की डिमांड हमारी पूरी करो। गए हैं दूर
उनको नज़दीक आने का मौका दिया जाए। लेकिन वो आज तक आज तक उनका हमारा ये आश्वासन पूरा नहीं किया सर उन्होंने। ये इतनी झूठी सरकार है मोदी सरकार। हमारा बस चले तो इसको जूते से लेकर बाहर निकाल ले। इसके एक बात बताओ, इनको क्या पेंशन मिलती है? इनको 5-5 पेंशन मिलती है और हमारे है ना कर्मचारी को एक पेंशन भी नहीं मिल रही। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और झूठा आश्वासन दिया जाता है हमें, आपकी पेंशन भी है, आपका मान सम्मान भी है, आपका वेतन भी है। नहीं हमारा मान सम्मान, नहीं हमारे पीटीआई 1 साल से बैठे हैं। इनका आप देख लो, क्या हमारे इनके बच्चे नहीं हैं? छोटे छोटे बच्चों ने लेकर यहाँ बैठे हैं। तो बस इनको दोबारा वापिस इनकी समायोजन किया जाए सर। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सभी से। ठीक है सर। मैं विनोद सैनी, जिला प्रभारी DVA 633 के एक पदाधिकारी के तौर पर ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारा विभाग है वो हमारी विगत कई सालों से हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो स्वीकृत मांगे हैं, जो आज से लगभग 4-4.5 साल पहले ही उनके द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं, उनको भी हमारा विभाग बड़े ही टालू रवैये के कारण आगे खिसकाता जा रहा है। हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया है कि हम 14, 15 और 16 तारीख को महानिदेशक कार्यालय पशुपालन विभाग पंचकुला में अपना धरना देने जा रहे हैं। इससे पहले यदि विभाग सरकार हमारी बात को सुनती है, हमारी समस्याओं को तरजीह देती है, तो हम अपने धरने को आगे स्थगित भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने विभाग को ये भी दिखाना चाहते हैं या जताना चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव जो हो रहा है विभाग के द्वारा जानबूझकर, वो अब आगे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। डिप्लोमा वेटनरी एसोसिएशन इसकी सख्त शब्दों में मुखालफत करती है। साथ में मैं अपने सरकार को भी ये चेताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग जो सरकार के द्वारा स्वीकृत नोटिफिकेशन है उसको भी लागू नहीं कर रही है। जो 2017 के अंदर विकलांग कर्मचारियों को प्रमोशन के बारे में जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसको भी अब तक विभाग ने पूरी तरह से लागू नहीं किया है। इसके अलावा जो हमारे यथा योग्य डिस्पेंसरीज़ के अंदर, अस्पतालों के अंदर जो एक मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है, जिसको लगातार संगठन उठा रहा है, उसको भी हमारा विभाग पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हमारे अस्पतालों के अंदर फ़िलहाल पेट के कीड़े, जो फिनाइल होता है, मरहम पट्टी, उसकी भारी कमी बनी हुई है। आम जनता को भी काफ़ी तकलीफ़ों से जूझना पड़ रहा है। साथ में हमारे कर्मचारियों को भी पब्लिक के द्वारा नाखुशी या फिर कहो कि हमको ही कसूरवार ठहराया जाता है। तो हमारी सरकार से भी ये विनती है कि इस बारे में भी पूरा ध्यान दिया जाए।